Welcome students. Okay, today we will discuss chapter number 7, objectives of joint stock company. ठीक है, तो what are the objectives of joint stock company means rapid industrialization. कि rapid industrialization का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो कंट्री के अंदर क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है. क्या करती है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, कि ये रैपिड स्केल में क्या होता है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है. अगर कंपनियां होंगी तो कंट्री हमारी क्या करेगी, ग्रो करेगी, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जो कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल में प्रोडक्शन करना. और लार्ज लेवल में प्रोडक्शन करने से क्या मिलता है बच्चे, बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स. दीज रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, और टेक्निकल एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ मास प्रोडक्शन. ठीक है, इससे क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है. फिर उसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से करती है. बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो रिसोर्सेज का क्या करती है, बेटर यूज़ करती है. ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हमारे आइडल होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते, उन रिसोर्सेज का क्या करती है बच्चे, उनको मोबिलाइज करती है. एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है कंपनी, क्या करती है, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन मोबिलाइज द स्मॉल सेविंग्स ऑफ पब्लिक. दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्री. तो मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज, सेल्फ रिलायंस, इससे हमारी कंट्री क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, डिपेंडेंट हो जाती है. किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता. अगर हमारी कंट्री में बहुत सारी क्या होंगी, कंपनीज होंगी, तो हमारी कंट्री अपने आप में क्या हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, सेल्फ रिलायंस. इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया मस्ट डेवलप अ न्यू इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो हमारी कंट्री क्या होगी, सेल्फ रिलायंस हो जाएगी. ग्रोथ ऑफ सोशल एंड रूरल इकोनॉमी, हमारी जो कंट्री की जो सोशल इकोनॉमी है और उसकी सोशल सेक्टर है और जो रूरल इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट होगा कंपनी के सेटअप होने से. जब बड़ी बड़ी कंपनीज लगती हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. तो दीज आर द ग्रोथ. ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये कंट्री जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो ये कंपनीज होती हैं, ये बहुत सारी पब्लिक को क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है. ठीक है, ही प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है, नए नए गुड्स का यूज़ करके अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, वो लोग इंक्रीज करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ कंपनी. नाउ सी व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो देखो मेरिट्स में आएगा आपके पास, देखो कौन कौन से मेरिट्स हैं. देखो, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेज. लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, जो भी कंपनीज होती है इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, क्योंकि ही कैन वो उनके पास फंड कहाँ से आते हैं, बिकॉज ही कैन इशू द शेयर इन द मार्केट एंड कैन गेट द लार्ज रिसोर्सेज. ठीक है, तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनके पास लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, बहुत सारा फंड्स होता है इनके पास. इसके बाद कंटिन्यू लिमिटेड लाइबिलिटी. अब जो यहाँ मेंबर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. लिमिटेड मतलब कि जितना उन्होंने शेयर परचेज किया है उतने ही शेयर्स तक उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है, तो इट मीन्स कि द मेंबर ऑफ द दीज कंपनी डज नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. जितना उन्होंने शेयर परचेज किया है उतने ही अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेड लाइबिलिटी. कंटिन्यूटी ऑफ एक्सटेंसी, जो कंपनी होती है वो हमेशा कंटिन्यू रहती है. मेंबर विल कम, मेंबर विल गो. ठीक है, बट कंपनी विल रिमेन कंटिन्यू. तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी enjoys unrepeated extension over a long time. A company has separate legal entity. ठीक है, तो कंपनी की अपने आप में सेपरेट है. डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर नॉट थ्रेटन्ड इन एक्सटेंसिव. ऑनरशिप ऑफ कंपनी मेक चेंजेस विदाउट इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन. तो जो कंपनी होती है वो हमेशा उसमें कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूटी. इफिशिएंट मैनेजमेंट, कंट्री के पास क्या जो कंपनी होती है इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा इफिशिएंट होता है, बिकॉज उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है. अब वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एम्प्लॉय कर सकता है, बिकॉज ही कैन पे द गुड सैलरीज टू हिज स्टाफ. तो वो अपने यहाँ क्या कहता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखता है. देखो, अ कंपनी कैन एम्प्लॉय द हाई क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर हेल्प टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो इट मीन्स द कंपनी हैविंग द एफिशिएंट मैनेजमेंट. उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. दीज शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज सो डैट मेंबर कैन इजिली सेल द शेयर्स. ठीक है, जो भी कंपनी के जो
शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज द कैपिटल मार्केट वेयर द परचेज एंड सेल्स ऑफ द सेल्स शेयर्स, ठीक है, जहाँ कंपनी के शेयर्स को परचेज और सेल्स किया जाता है, ठीक है। तो जो कंपनी के शेयर होते हैं वो ट्रांसफेरेबिलिटी होती है, ईजिली आप स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, बेच से। ही इज नॉट टू बाउंड टू कीप देम फॉर अ लाइफ, सच लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कंपनी। उसके बाद देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल, बिकॉज ये जो कंपनीज होती हैं बहुत बड़े लेवल में वर्क करती हैं तो इनको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि अगर आप कोई भी काम अगर आप लार्ज लेवल पे करोगे तो उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी को क्या मिलता है, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल। देखो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड tremendous scope of for a growth and expansion, large capital, professional management, facilitate large scale production. Therefore, a company can fully secure the advantages of large scale production, marketing, financing and other areas. उसके बाद देखो नेक्स्ट, इट मीन्स लार्ज स्केल इकोनॉमी ऑफ द स्केल। उसका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, देखो द मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी इन द लार्ज एंड इट्स ओनरशिप इज जनरली डिफ्यूज्ड, मैनेजमेंट इज अ विस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है किसके हाथों में होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है कंपनी का। क्या होता है डेमोक्रेटिक, मतलब कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं दीज आर द चूजन बाय द मेंबर, ये उनके मेंबर्स के द्वारा चूज किए थे, हु वोट मेक्स द वोटिंग, ठीक है। तो द मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी लार्जली ओनरशिप एंड इज डिफ्यूज, मैनेजमेंट इन्वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द मेंबर। और जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो उनको कौन चूज करता है, जो शेयर होल्डर होते हैं। तो इट मीन्स देयर इज अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। उसके बाद गुडविल, जो कंपनी की गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपैरिजन करोगे तो लोगों का क्या होता है, कंपनी पे ज़्यादा फेथ होता है क्योंकि कंपनी हैविंग द A company enjoys the good reputation and prestige in the business world. A company activity are subject to a scrutiny of auditor, ठीक है। जो भी कंपनी के जो क्या कहते हैं अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है, ठीक है, ऑडिटेड एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑडिटर एंड द गवर्नमेंट इन द अकाउंट एंड पब्लिश दियर पब्लिक डॉक्यूमेंट, देयरफॉर कंपनी एंजॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए लोगों का क्या होता है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। उसका सोशल एडवांटेजेस, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज स्कैटर्ड सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी एंड चैनलाइज देम इनटू द प्रोडक्टिव यूज। तो जो सोशल एडवांटेजेस क्या है कंपनी का, कि कंपनी क्या करती है, जिन लोगों के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, स्मॉल सेविंग्स अवेलेबल था, उन फंड्स को क्या करते हैं लोग कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, मोर प्रोडक्टिव पर्पस पे इन्वेस्ट। तो इससे क्या होता है, उनको भी रिटर्न क्या मिलता है, डिविडेंड के तौर पे क्या मिलता है, उनको रिटर्न मिलता है। देखो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज स्कैटर्ड सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी एंड चैनल देम इनटू द प्रोडक्टिव यूज, इज देयर बाय फैसिलिटेट सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। A company offer employment to a large number of persons. It help to wider distribution of ownership of the shares. A company organization also facilitate the growth of stock market. इससे stock market की growth होती है, financial institution and professional management. Okay, so these all are the merits of the company. Now I will discuss what are the demerits. ठीक है, तो डिमेरिट्स को भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर दो, ठीक है। कंपनी को सेटअप देखो, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द कंपनी। डिमेरिट्स ऑफ कंपनी, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, कंपनी को जब भी इस्टेब्लिश करने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। एक ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और, ठीक है, टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव्स टू ऑब्जर्व टू अस, ठीक है। तो लीगल फॉर्मेलिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, कि द डायरेक्टर एंड द अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी हैव लिटिल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ मोटिवेशन क्या होता है, कम होता है। डिले इन द डिसीजन मेकिंग, जो भी कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेने पड़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, पर्सन्स का। तो देयर इज ऑलवेज मेनी टाइम देयर इज अ डिले इन द डिसीजन मेकिंग बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू जॉइंटली टू टेक द डिसीजंस। इकोनॉमी ऑफ oligarchy, ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी सपोज टू बी कैरिड अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव विल ऑफ इट्स मेंबर, बट इन प्रैक्टिस देयर इज अ रूल ऑफ फ्यू oligarchy, ठीक है। तो खासकर कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग भी कई बार काम करते हैं। तो दिस इज द इकोनॉमी ऑफ oligarchy। करप्ट मैनेजमेंट, कई बार कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो करप्ट होता है, ठीक है। करप्ट मतलब दे डू इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ठीक है, इन अ कंपनी देयर इज ऑफ्टन डेंजर ऑफ फ्रॉड एंड मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिसऑनर। बोगस कंपनीज में फॉर्म टू डिप्राइव द इन्वेस्टर। कई बार आपको फ्रॉड कंपनीज बनाई जाती हैं जिससे लोगों का पैसा क्या करता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द डिमेरिट्स ऑफ कंपनी, बट मेरिट्स, ठीक है, डिमेरिट्स तो होंगी, लेकिन
कंपनी की क्या होती है, अपनी मेरिट्स भी हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस से ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का भी बहुत अधिक कंट्रोल होता है कंपनी में। देयर इज़ अ अनहेल्थ स्पेकुलेशन, जो कंपनी के शेयर्स होता है उस पर अप्स एंड डाउन्स आता है। अब वो भी क्या होता है, अनहेल्थी तरीके से आता है, ठीक है। तो कई बार कंपनी की क्या, देयर इज़ अ अनहेल्थी स्पेकुलेशन इन द शेयर्स, ठीक है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आना प्राइजेस से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सोशल इवल। नाउ वी विल डिस्कस, देखो अब मैं अब ये थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो दीज ऑल आर द डिमेरिट्स, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सोशल इवल्स। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द कंपनी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉपुलरिटी, ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज फंड, कंपनी के जो कंपनी क्या करती है, नो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्यूमुलेट एज मच एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज अ ज्वाइंट स्टॉक। कोई भी दूसरा फॉर्म बिजनेस का इतने फंड्स को क्या नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर सकता जितना कंपनी कर सकती है, ठीक है। अ पब्लिक कंपनी हैव एनी मेंबर्स ऑफ मेंबर एक्सीडिंग 7, इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स और स्मॉल वैल्यू, पीपल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड can buy them, limited liability and transferability of share innovation to the people to invest in the shares, ठीक है। तो उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, जो इसके मेंबर्स होते हैं इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं। देखो द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस ऑफ द शेयर्स बाय हिम, अनेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू टेक ग्रेटर रिस्क एंड टू अंडरटेक अ लार्ज ऑपरेशन। देखो कंपनी में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, कंपनी क्या होती है, स्टेबल होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्या होती है, कभी भी बंद होने का डर रहता है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, स्टेबल होती है, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ, और लॉ ही इसको क्या करता है, वाइंड अप करता है। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट एंजॉय कंटिन्यूअसली unrepeated extensive, therefore there are can be continuity of policy and administration of the company form of organization। तो कंपनी क्या होती है, स्टेबल होती है। इसके शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं इजीली, कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, ट्रांसफर करती है। डिवाइडेड द रिस्क, जो कंपनी का जो रिस्क होता है वो बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि कंपनी के अगर लॉस होगा तो कंपनी के जो रिस्क एंड द लॉस ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड अमंग द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, दिस इंकरेज इंटरेस्टेड पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का जो लॉस होता है, ये क्या होता है, जो रिस्क क्या होता है वो डिवाइड होता है, एक ही आदमी के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं बहुत सारों के पास होते हैं, ठीक है। तो कंपनी का रिस्क भी क्या होता है बच्चे, डिवाइडेड होता है। बेटर मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज कंपनी के पास पैसा होता है, कंपनी क्या कर सकती है, अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ काम पे रख सकती है, और ही कैन पे द गुड सैलरीज टू द पर्सनस, ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन एंजॉय द एक्सपर्ट्स टू अ मैनेजर बिजनेस अफेयर, इट कैन अवेल एडवांटेजेस ऑफ स्पेस, देयरफॉर इट कैन इंश्योर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद देखो लास्ट में क्या है बच्चे, लास्ट है आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर द लार्ज स्केल बिजनेसेस ऑपरेशन, दिस अनलिमिटेड स्कोप फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द कंपनी, ठीक है। जो इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं वो कंपनी के तौर पे फॉर्म करना क्या रहते हैं, सही रहते हैं। अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट सुटेड फॉर अ लार्ज बिजनेस ऑपरेशन, देयरफॉर it is the unlimited scope of growth and expansion in a company. A company can secure economy of the large scale operation, okay। तो इसको आप पढ़ लेना, okay students, thank you।